अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं सादिया जफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताते हैं पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस की एटीसी में समाअत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पेश हुए। सदर मुमलिकत ने सदारती और इस्तिस्ना ना देने की दरख्वास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी का कहना था, इस्लामी तारीख में इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं। आईने पाकिस्तान का पाबंद हूँ। कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। मुझे आईने पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर लेना नहीं चाहता। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पेश हुए। सदर मुमलिकत ने सदारती इस्तिस्ना न देने की दरख्वास्त जमा करा दी। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पेश हुए। सदर मुमलिकत ने सदारती इस्तिस्ना न देने की दरख्वास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी का कहना था कि इस्लामी तारीख में इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। आईने पाकिस्तान का पाबंद हूँ। कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। मुझे आईने पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर मैं लेना नहीं चाहता। इस्लामी तारीख़ के अंदर हमेशा बराबरी रखी गई, मगर पाकिस्तान के कानून का भी मैं पाबंद हूँ। तो मैं खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए इस मुकदमे के अंदर इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, ताकि सही अंदाज से फैसला हो और सब लोगों को ये पता चले कि सब बराबर हैं। क्योंकि जब बराबरी नहीं होती अमीर और गरीब के दरमियान, जब किसी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो क्यों सदर पाकिस्तान को, मैं आरिफ अलवी की हैसियत से यहाँ अपीयर हुआ था कि क्यों सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल हो। सब पाकिस्तान के अंदर बराबर हैं और मेरी और हमारी जुस्तजू ये रहनी चाहिए कि जब तक बराबरी रहेगी तो इंसाफ होगा। और दूसरी दरख्वास्त मैंने जज साहब से की थी एज अ मैसेज टू ऑल ऑफ पाकिस्तान, और जुडिशरी के हवाले से भी, इंसाफ की अदालतों के हवाले से भी, कि मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। ये 2016 का मुकदमा आज तक चल रहा है और नतीजा ये होता है कि जो गवाह हैं वो मर जाते, उनकी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। कागज़ात पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस की एटीसी में आज समाअत हुई। इस मुतालिक अपडेट्स हासिल कर लेंगे। अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा आज क्या अदालती कार्रवाई हुई इस समाअत में? देखो जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ हुसैन अलवी पार्लियामेंट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। सदारती इस्तिस्ना ना लेने की दरख्वास्त जमा कराई और इस्तदा की कि जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज में पेश हुए। सदर मुमलिकत ने इस्तदा की कि इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की। आईने पाकिस्तान का पाबंद हूँ लेकिन कुरान पाक इससे बड़ा आइन है। मुझे आईने पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। पूरी अदलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी फैसले हों। मुकदमा होता है और फिर फरीकैन की नस्लें ये केस चलाती हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मैं सदर पाकिस्तान नहीं, आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ। जज साहब से कहा है कि मुकदमा बहुत लंबे चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, यादाश्त कमजोर हो जाती है, कागज इधर उधर हो जाते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सदर आरिफ अलवी के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस जेर समाअत है, जबकि दहशतगर्दी अदालत पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस का फैसला 9 मार्च को सुनाया जाएगा। जी, फैसला 9 मार्च को सुनाया जाएगा। अमरीन अली अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया अमरीन आपका। एहतसाब अदालत लाहौर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ की एक रोज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई है। वकील की जानिब से कहा गया कि अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब मांग लिया है। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ की एक रोज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से बरियत की दरख्वास्त दायर की है। वकील की जानिब से ऐसा बताया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब मांग लिया। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، لاہور کے احتساب عدالت میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس میں وکلا نے نیب کے 2 گواہوں کی جرات مکمل کی۔ عثمان حبیب اور فروہ طارق کے بیانات قلم بند ہوئے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے مزید گواہوں کو بیانات کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی طرح اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس جو ہے، اس میں عدالت نے شہباز شریف کی 1 روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے بریت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر جواب مانگ لیا ہے۔ جی بہت شکریہ شاداب ریاض تمام تر تفصیلات کے لیے۔ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس بریک کے بعد آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری کی بھارت کو بھی پاکستان آ کر کھیلنے کی دعوت۔ کہتے ہیں کہ بھارت سازشوں کے بجائے پاکستان آ کر کھیلے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں بھارت اور پاکستان کی سپورٹس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بھارت کے ساتھ لوگوں کا رابطہ بحال ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مزید کہا، ہر دفعہ اپوزیشن عوام کے خلاف ہی کھڑی ہوتی ہے۔ اپوزیشن سے کہوں گا فری باکس میں میچ بھی دیکھیں اور اسٹریٹجی بھی بنائیں۔ ادھر بھاگنے کی بجائے ادھر آئے، میچ بھی دیکھیں اور آپ کو چائے بھی پلائیں گے۔ گورنر سندھ وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان میچ دیکھنے گراؤنڈ آئیں گے۔ فواد چودھری اور گورنر سندھ کا راولپنڈی اسٹیڈیم کے دورے کے دوران گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ شاہ محمود قریشی اس وقت ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ سلامت رہو۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رکھیے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ عوامی لانگ مارچ کے شرکاء نے ملتان سے خانیوال میں پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بلاول بھٹو کی قیادت میں ملتان سے خانیوال کے لیے روانہ ہوگا اور لانگ مارچ قافلہ لاہور موڑ سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ پہنچے گا۔ بلاول بھٹو جی ٹی روڈ پر واقع شہر والا پل پر ہوگا۔ عوامی مارچ کی آج کی آخری منزل ساہیوال ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لانگ مارچ قافلہ لاہور موڑ سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ پہنچے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، عوامی لانگ مارچ کے شرکاء نے ملتان سے خانیوال میں پڑاؤ ڈال لیا۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بلاول بھٹو کی قیادت ملتان سے خانیوال کے لیے روانہ ہوگا۔ لانگ مارچ قافلہ لاہور موڑ سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ پہنچے گا۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اکرم بلوچ نے۔ اکرم، اپڈیٹ کیجئے گا، قافلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، عوامی لانگ مارچ کا قافلہ کل رات کو یہاں ملتان پہنچا تھا اور کل رات کو یہاں اسٹے کیا ہے۔ آج جمعے کی وجہ سے تو آج جمعہ نماز کے بعد ہی اس کی روانگی ہوگی اور اس کی روانگی جو ہے نا وہ ساہیوال ہوگی۔ لیکن ملتان سے ساہیوال تک جو چھوٹے بڑے شہر جتنے بھی آئیں گے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ کا استقبال کیا جائے گا۔ 27 فروری سے مزار قائد سے یہ قافلہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں نکلا اور پھر جو ہے نا وہ پرسوں پنجاب کے حدود میں یہ داخل ہوا۔ سندھ میں بڑی تعداد میں جو ہے نا کارکنوں نے بلاول بھٹو زرداری کا انداز میں استقبال کیا اور یہی حال ہم نے جو ہے نا پنجاب میں بھی دیکھا۔ پنجاب کے جتنے بھی ہم شہروں میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے موجود استقبال کے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بلاول بھٹو کے پہنچتے ہی جو ہے نا اس کا زبردست طریقے سے استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچاور کی اور یہاں بھی ہم نے دیکھا کارکنان پرجوش تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے اور نعرے بازیاں ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو مختلف مقامات پر جو ہے نا اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا جوش والا جو ہے نا وہ دیدنی تھا۔ آج قافلہ یہاں ملتان سے جوان کے بعد ساہیوال کی طرف روانہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ اکرم بلوچ تمام تر تفصیلات کے لیے۔
पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का हुकूमत से पीका कानून वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च हुकूमत से पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा करता है। शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों ने पीका कानून पर सवालात उठाए हैं। पीका कानून फेक न्यूज़ की आड़ में एक हथियार है। फेक न्यूज़ की तशरीह किए बिना तनकीद पर इंतकाम का निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा, ये कानून गलत खबरों की रोकथाम के लिए होता तो पार्लियामान में बिल पेश किया जाता। शेर रहमान की जानिब से कहा गया कि आज़ादी इजहार पर कदगने लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहती हैं कि हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस वापस ले। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान की जानिब से ये ट्वीट में लिखा गया है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से हुकूमत से पीका कानून वापस लेने का मुतालबा किया गया है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च हुकूमत से पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा करता है। शेर रहमान की जानिब से ट्वीट में लिखा गया। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की भाग दौड़ किसी काम नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि नंबर गेम में हुकूमत को वाज़ेह सबकत हासिल है। तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब ना होगी। जिस अपोजिशन इत्तेहाद पर इनकी अपनी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हों, उन्हें अदम एतमाद की बातें जेब नहीं देती हैं। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा, बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बालाए ताक रखा हुआ है। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिश पहले भी नाकाम रही, आइंदा भी नाकाम रहेगी। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब एमरजेंसी काउंसिल का 7वां इजलास। पंजाब एमरजेंसी सर्विस एम्प्लॉयज़ रेगुलेशन 2022 की असूली मंजूरी। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर को मुसव्वदे का जायजा लेने की हदायत की गई। रेस्क्यूअर्स के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी दी गई। रेस्क्यूअर्स को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर रेस्क्यूअर रिस्क अलाउंस मिलेगा। महकमा खजाना को रिस्क अलाउंस के हवाले से ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की गई हैं। पंजाब में मोटर बाइक्स रेस्क्यू सर्विस का दायराकार मजीद 27 अजला तक बढ़ाया जा रहा है और जुलाई तक पंजाब के तमाम अजला में मोटर बाइक्स इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। रेस्क्यू 1122 सर्विस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया है। साबिक हुकूमत ने इस अहम इदारे को यकसर नज़रअंदाज किए रखा। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 8 बरस तक पंजाब एमरजेंसी काउंसिल का इजलास न बुलाया गया। हमारी हुकूमत ने एमरजेंसी सर्विस को स्ट्रीम लाइन किया है। 2015 के बाद पहली बार नई 258 एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 को फराहम की गई हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की जा रही है। डीजी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब एमरजेंसी काउंसिल का 7वां इजलास हुआ। पंजाब एमरजेंसी सर्विस एम्प्लॉयज़ रेगुलेशन 2022 की असूली मंजूरी दी गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी उमूर को मुसव्वदे का जायजा लेने की हिदायत की गई, जबकि रेस्क्यूअर्स के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी दी गई। रेस्क्यूअर्स को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर रेस्क्यू रिस्क अलाउंस मिलेगा। महकमा खजाना को रिस्क अलाउंस के हवाले से जरूरी इकदामात की हिदायत भी की गई है, जबकि पंजाब में मोटर बाइक्स रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार मजीद 27 अजला तक बढ़ाया जाएगा। जुलाई तक पंजाब के तमाम अजला में मोटर बाइक्स फराहम कर दी जाएंगी। एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाएगी। इसी मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा शराजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब एमरजेंसी काउंसिल का 7वां इजलास हुआ है। पंजाब एमरजेंसी सर्विस एम्प्लॉयज़ रेगुलेशन जो है वो 2022 की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है। एमरजेंसी सर्विस एम्प्लॉयज़ का जो है 2022 के मसवदे का जायजा लेने के लिए पूरी टीम को हदायत दी गई है। रेस्क्यूज के लिए रिस्क अलाउंस की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार मजीद 27 अजला तक बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जुलाई तक पंजाब के तमाम अजला में मोटर बाइक्स एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उस्मान बुज़दार ने ये कहा कि रेस्क्यू 1122 सर्विस को जदीद
خطوط پر استوا کیا جا رہا ہے۔ سابق حکومت نے ایمرجنسی کونسل کا اجلاس بلایا ہے۔ اگر بات کی جائے 2015 کی، تو 2015 کے بعد پہلی وارنٹی 258 ایمبولینس ریسکیو 1122 کو فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ریسکیو سروس کو مضبوط بنانے کے لیے تعاون فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ عثمان گزار کا ہم خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں مسترد جمشید چیمہ، ختیجہ عمر، چیف سیکرٹری داخلہ، پرنسپل سیکرٹری، وزیر اعلیٰ متعلقہ محکموں نے شرکت کی۔ جی بہت شکریہ فاطمہ شیرازی تمام تر تفصیلات کے لیے۔ مشترکہ مشق سیم سام 8 نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ختم ہوئی ہے اور مشق میں پاک فوج اور سعودی لینڈ فورسز نے حصہ لیا۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کی جانب سے تقریب میں شرکت کی گئی۔ سعودی رائل لینڈ فورسز کے میجر جنرل عبداللہ ایدال اوتابی کی شرکت۔ 2 ہفتے کی مشق میں انسداد دہشت گردی آپریشن پر توجہ دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس مشق کے حوالے سے مشترکہ مشق سیمسام 8 نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ختم کر دی گئی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔